तो चलिए आज हम क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट का 2024-25 का मॉडल प्रश्न पत्र को हम रिवीजन करते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा चैनल से न्यू अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सभी देख सकें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? मानव भूगोल से है, मानव भूगोल से। अब सेकंड क्वेश्चन को चलते हैं। प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी? प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी? तो किन तत्वों की अधिकता थी? हाइड्रोजन एवं हीलियम की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असांतत्य किन दो परतों की सीमा को कहते हैं? गुटेनबर्ग असांतत्य किन दो परतों की सीमा को कहते हैं? तो किन दो परतों की सीमा को कहते हैं? मेंटल और क्रोड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटल और क्रोड। और चौथा क्वेश्चन है, महासागरीय अधस्तल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैरी हेस, ऑप्शन नंबर डी। अब पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बलुका स्तूप। छठा नंबर क्वेश्चन, सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। अब 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस ज्वालामुखी प्रकार से सर्वाधिक तरल लावा प्रवाहित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट प्रवाह। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लू। जो गर्मी में हवा चलती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? लू कहते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, हिमालय किस सागर के अवसादों से निर्मित है? हिमालय किस सागर के अवसादों से निर्मित है? तो टेथिस सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेथिस सागर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल है? निम्न में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कर। अब 11वां नंबर देखते हैं हम लोग। ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स और जेफरीज। ये दो विद्वान थे, इन्होंने प्रस्तुत किया। और 12वां नंबर क्वेश्चन है, भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं? तो 12वां क्वेश्चन है, भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूस्खलन। और 13वां नंबर क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 2005 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जीवमंडल निचय कौन सा है? भारत का प्रथम जीवमंडल निचय कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी। 15वां क्वेश्चन है, चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो चंदन किस प्रकार वन में पाए जाते हैं भैया? पर्णपाती वन। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है? निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खासी। मासिनराम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कहाँ महाद्वीपीयता अनुभव की जाती है? निम्न में से कहाँ
महाद्वीपीयता अनुभव की जाती है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। 18 क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है? इनमें से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रायद्वीपीय नदी एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है। इन नदियों का प्रवाह मानसून की बारिश पर निर्भर करता है। यह नदियां बारहमासी नहीं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया था? चंबल नदी। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना कौन सा है? तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर। महाराष्ट्र पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? जो पश्चिम घाट है उसको किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम घाट किस नाम से जाना जाता है? तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सह्याद्री। 22वां नंबर क्वेश्चन। हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए नवीनवलित पर्वतमाला, मतलब वो सबसे नया पर्वतमाला है। 23वां नंबर क्वेश्चन। पाक जलडमरू मध्य किन के बीच स्थित है? पाक जलडमरू मध्य किन के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। 24वां नंबर क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम घाट में। इसका राइट आंसर। 25वां नंबर क्वेश्चन। तरंगों में जल की गति होती है गोलाकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर। सागरीय जल की औसत लवणता कितना है? सागरीय जल की औसत लवणता कितना है? तो 35%। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उच्चतम लवणता वाला वान झील किस देश में है? उच्चतम लवणता वाला वान झील किस क्षेत्र में है? उच्चतम लवणता वाला वान झील किस देश में स्थित है? तो किस देश में है भाई? तुर्की देश में। 28वां नंबर क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी? क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1997, ऑप्शन नंबर ए। 29 का। निम्न में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होता है? निम्न में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होता है? तो ध्रुव में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन। संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी? संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान के बढ़ने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर। पक्षाभ बादल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है? तो कितनी होती है? 800 से 1200 मीटर। अब 32वां नंबर क्वेश्चन। समदाब रेखाएं यदि दूर दूर हो तो वैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33 नंबर। सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, इसे क्या कहा जाता है? सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, इसे क्या कहा जाता है? सामान्य ह्रास दर। ह्रास मतलब कमी होना है, घटना। 34 नंबर। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है? किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। 35 नंबर। पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है? पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है? तो वायुदाब में भिन्नता। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुदाब में भिन्नता। 36 नंबर क्वेश्चन। भूमिगत
जल द्वारा चूना पत्थर प्रदेश में निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन सा है? 36 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर प्रदेश में निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट स्टैलेक्टाइट इसका ऑप्शन नंबर डी। और 37 का होगा 37 नंबर क्वेश्चन, मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र प्रवाही वृहद संचलन। तीव्र प्रवाही वृहद संचलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन है? पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेशियन प्लेट। सबसे बड़ा प्लेट यूरेशियन प्लेट। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, भूकंप अभिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक में किस भूकंपीय तरंग का छाया क्षेत्र विस्तृत होता है? भूकंप अभिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक में किस भूकंपीय तरंग का छाया क्षेत्र विस्तृत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पी और एस तरंग। पी और एस तरंग। और मैं आप सभी को बता दूं 2026 का क्लास 11th का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव यानी कि OMR सीट पर होने वाला है, जिस पर आप सभी को 40 क्वेश्चन रहेंगे प्रत्येक विषय में, और आप सभी को हर क्वेश्चन का उत्तर OMR सीट में देना पड़ेगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट इसे पढ़कर तैयारी कर सके।